दोस्तों कुरान पाक की एक छोटी सी आयत माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोस्तों इस आयत को पढ़ने के 6 बड़े फवाइद है। ये आयत बहुत ज्यादा ताकतवर और पावरफुल है। वैसे कुरान पाक की हर आयत ताकतवर और पावरफुल और नूरानी है। दोस्तों हमें चाहिए कि हम इस आयत को ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसलिए कि इस वीडियो में 6 ऐसे बड़े फवाइद आप हजरात के लिए मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आइए तरतीब से हम उन 6 फवाइद को देखते हैं। नंबर 1 फायदा, नजर बद, हसद और जादू से हिफाजत के लिए इस आयत को पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको पढ़ना किस तरीके से है? आपको रोजाना 100 मरतबा सुबह शाम 100 मरतबा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। दूसरा तरीका इसका यह है कि पानी पर दम कर कर पिए, 11 मरतबा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और पानी पे दम कर कर पिए और अपने बच्चों को पिलाए और घर वालों को भी पिलाए। इसका तीसरा तरीका यह है कि आप जादू जिन्नात और नजर बद से हिफाजत के लिए अपने घर के दरवाजे, खिड़कियों और घर के जितने कोने हैं उनमें 7 मरतबा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर दम करे। अल्लाह के हुक्म से आपके घर की हिफाजत होगी। हदीस पाक में आता है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी को कोई चीज पसंद आए तो उसे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। इससे नजर बद का असर खत्म हो जाता है। ये रिवायत तिबरानी शरीफ में है। दोस्तों दूसरा फायदा इसका यह है कि रिस्क में बरकत और कारोबार में तरक्की का वजीफा आम मतलब लोगों के कारोबार को नजर लग जाती है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि जब उसकी दुकान को नजर लग जाए, कारोबार में नुकसान हो, तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। आइए किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। रोजाना फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। दुकान और दफ्तर या कारोबार की जगह पर बैठकर रोजाना 111 मरतबा पढ़े। हर चीज खरीद और फरोख्त के वक्त, लेते और देते वक्त, उसी वक्त दिल में या जुबान से आप ये आयत सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाल्लाह जो चीज आपने ली है उसमें आपको नुकसान नहीं होगा और जो चीज आप बेच रहे हो, दे रहे हो, उससे भी आपको इंशाल्लाह कोई नुकसान ना होगा। दोस्तों इसका मुजर्रब वजीफा ये है, जो शख्स मुसलसल ये अमल करेगा उसके रिस्क में उसात होगी, इंशाल्लाह कभी फक्र फाका ना आएगा। इसका तीसरा फायदा यह है, परेशानियां और मुश्किलात से नजात हासिल करने के लिए वजीफा। ये आयत अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखने, सब्र और तवक्कुल का बेहतरीन मिसाल है। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में हो तो उसको इसका विर्द करना चाहिए। ये बेहद उस शख्स के लिए मुफीद होगा। आप इसको कम अज कम 100 मरतबा पढ़ ले और इस तरीके से मुश्किल में आप अगर फंस गए हैं तो आप इस आयत को 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। पढ़ना यह है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर आप अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी मुश्किल खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये आयत पढ़ने वाला, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा। चौथा इसका फायदा यह है, घर में बरकत और खुशहाली के लिए किस तरीके से आपको ये वजीफा करना है। घर में दाखिल होते वक्त ये आयत पढ़े, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाल्लाह आपके घर में रहमतें नाजिल होगी। घर के दरवाजे पर 7 मरतबा इस आयत को पढ़कर दम करे। इस तरीके से आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत और सुकून हासिल होगा। घर में अगर तंगदस्ती है, बेबरकती है या आपको घर में बहुत ज्यादा उलझन होती है, घर में आपस में लोगों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, तो आप इस आयत को 1 मरतबा 313 मरतबा पढ़कर माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस आयत को 313 मरतबा पढ़कर घर के चारों कोनों में दम करे। इंशाल्लाह आपके घर से नहुसत खत्म हो जाएंगी, बेबरकती खत्म हो जाएगी और आपके घर में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बरकत नाजिल होगी। दोस्तों इसका 5वां फायदा यह है, बीमारियों में शिफा। अगर कोई शख्स बार बार बीमार होता है तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की आदत डाले, इसलिए कि बार बार बीमार होना ये नजर बद की अलामत होती है। जब आप इस आयत को पढ़ने का मामूल रखोगे तो आपको नजर बद न होगी और आप बीमार न होगे। बीमारी की हालत में 11 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर कर पिए, इंशाल्लाह आपको जल्द शिफा होगी। दोस्तों इसका 6वां फायदा यह है, कर्ज की अदायगी और माली परेशानियों से नजात।
آپ روزانہ اگر قرض میں آپ اگر پھنس گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 1100 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ جلد آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ یا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کاروبار میں یا تنخواہ میں برکت کے لیے بعد نماز مغرب صرف 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اور تنخواہ میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے مالی حالات بہتر ہو جائے گی اور قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ دوستو، یقین اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر وظیفے کو پڑھتے وقت اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے اور عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اور استقامت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوستو، جب بھی وظیفہ کرے تو اللہ سے دعا ضرور کرے، اس لیے کہ وظیفہ ہم اس لیے کرتے کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے، کیونکہ اصل اثر اللہ کی رحمت اور دعا میں ہوتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے صدقہ دینا بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ صدقہ اور یہ آیت مل کر آپ کے مالی کاروبار میں بہت زیادہ آپ کو کرشمہ نظر آئے گا۔ دوستو، نماز کی پابندی کرے اور جھوٹ سے بچے، کیونکہ نماز کے بغیر وظائف کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے وظیفے کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچے، نماز کی پابندی کرے۔ دوستو، اس قسم کے وظائف دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ضرور جڑے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔